अल्हम्दुलिल्लाह नज़्ज़ल व अनज़ल किताब वस्सलातु वस्सलामु अला मन फस्सरल किताब व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताब व अस्हाबिहि अल्लज़ीना दअऊ इला किताब रब्बिल अरबाब। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका ज़ोर जिस कदर ताज़ा है वो मैंने सना खाने मुस्तफ़ा जनाब कमर बिरादरान साहब के हदिया नात के दौरान महसूस कर लिया है, और मैं उसी ज़ोक की मुनासिबत से चंद बातें आपकी समातों के हवाले करूँगा। बुज़ुर्ग अहबाब बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, अधेड़ उम्र भी बैठे हैं। मेरे लिए सादत है कि मैं इस पढ़े लिखे मजमे से मुखातिब हूँ। आज की ये जो बज़्म है ये एक ऐसी शख्सियत के इसाले सवाब के लिए है जिनके बारे में मेज़बान मुकर्रम बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ ज़िया साहिब दामत बरकातुहू मुझे बता रहे थे कि इंतहाई खूबसूरत और पाकीज़ा ज़िंदगी उन्होंने बसर की। मेरी मुराद जनाबे मास्टर मंजूर हुसैन साहिब रहीमहुल्लाह ताला, अल्लाह करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। और हम यहाँ जो बैठे हैं, हमारा जितना सवाब हमें मिल रहा है, अल्लाह उनकी रूह को बख्शे और उन्हें बुलंद वाला मकाम अता फरमाए। आयत तय्यबा मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसी आयत मुबारका की निस्बत से चंद बातें आपकी समातों के हवाले। सूरह बनी इसराइल 15वां पारा पहली आयत मुबारका, एक सफर का जिक्र किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और सफर कैसा सफर? एक ऐसा सफर जैसा आज तक और ना आज के बाद कयामत तक रूए जमीन के किसी इंसान को ऐसा सफर कभी नसीब ही नहीं होगा। वो सफर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने करवाया। वो सफर कैसा सफर था? किसी भी सफर को देखने के लिए, किसी भी सफर के बारे में जानने के लिए, किसी भी सफर के बारे में मौजू को सुनने और परखने के लिए 6 चीजों की जरूरत होती है। 2 मिनट उलमाए किराम दीगर हबाब तवज्जो फरमाइएगा। 6 सवाल ज़हन में आते हैं। सफर करवाने वाला कौन है? दूसरा सवाल, सफर करने वाला कौन है? तीसरा सवाल, सफर किस वक्त हुआ? चौथा सवाल, सफर का आगाज कहां से हुआ? पांचवा सवाल, सफर करवाने का मकसद क्या था? और छठा सवाल, सफर का खुलासा क्या है? दुनिया का पाकीज़ा तरीन सफर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको करवाया जिसके सदके अल्लाह ने कायनात बनाई, उनको करवाया। 6 सवाल मैंने आपके सामने रखे। ये 6 सवाल ज़हन में रखिएगा। इन 6 के 6 सवालों का जवाब सूरह बनी इसराइल 15वां पारा पहली आयत, अल्लाह ने 6 सवालों का जवाब दे दिया। अल्लाह फरमाते हैं, सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पहला सवाल, सफर करवाने वाला कौन है? सफर पे लेके जाने वाला कौन है? आज 21वीं सदी जा रही है, आज भी साइंसदान ये बात मानने को तैयार नहीं कि एक जात जमीन से उठकर आसमान तक जाए, आसमान से 7वें आसमान तक जाए,
फिर वापस आए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? साइंसदान कहते हैं जमीन के ऊपर फिजा है, फिजा से ऊपर खला है, खला से ऊपर एक कुर्रा है, उस कुर्रा को कुर्राए ज़महरीरी कहते हैं। इतना ठंडा कुर्रा, इतना ठंडा इलाका, वहां से कोई जानदार नहीं गुजर सकता। अच्छा, उधर से गुजर भी जाएं, आगे एक और कुर्रा आता है, उस कुर्रे का नाम है कुर्राए नारी। वो इतना गर्म कुर्रा है, इतना गर्म कुर्रा है कि उस कुर्रे से कोई जानदार परिंदा तक नहीं गुजर सकता। ये कैसे मुमकिन हो गया कि एक शख्स जो इंसानी वजूद में है वो जमीन से उठे, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे, फिर आसमान को क्रॉस करे, फिर वापस आए? ये मुमकिन नहीं है। इंसानी अक्ल इस बात का इहाता नहीं कर सकती, इंसानी जहन इस बात को पा नहीं सकता। अभी ये सवाल जहन में आता है, अल्लाह कहते हैं ओ नालायको, तुम क्या देखते हो? जाने वाले को देख रहे हो, जा कौन रहा है? अरे तुम जाने वाले को देखोगे, आमिना का लाल नजर आएगा, जाने वाले को देखोगे, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम नजर आएगा, जाने वाले को देखोगे, खतीजा का शोहर नजर आएगा, लेकिन तुम जाने वाले को न देखो। सुभान सुभान, जाने वाले को न देखो, देखो लेकर कौन जा रहा है। अरे पहला सवाल ही ये है कि कौन लेके जा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं सुभान सुभान सुभान, वो जात लेके जा रही है कि जहां तमाम खलाइक की ताकत की बस हो जाती है, वहां से जिस जात के इल्म का आगाज होता है उसे सुभान कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं तुम ये क्यों देखते हो? कौन जा रहा है? ये देखो लेकर कौन जा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं सुभान, सुभान लेके जा रहा है। सुभान कहते किसे हैं? 2-3 मिनट की गुफ्तगू, जरा मुश्किल आपकी तवज्जो चाहूंगा। सुभान कहते किसे हैं? आपने सुन रखा है कि सुभान कहते हैं जो शरीकों से पाक हो। उठाइए अरबी लुगत की किताब उठाइए, अरेबिक डिक्शनरी उठाइए, आपको वहां पे एक मतलब नजर आएगा। सुभान उसे कहते हैं जो गलत फैसले करने से पाक हो। मैं आपको नहीं कहूंगा आप बोलें, क्योंकि आप मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे इमरान खान नो वजीर आजम महल आया। यकीन करो मेरा कोई हाथ नहीं, मैं तो बिरादर मुकर्रम जनाबे मौलाना सिद्दीक ज़िया साहब का अदना सा खादम, उन्होंने हुक्म किया, मैं हाजिर हो गया। आप बोले ना बोले आपकी मर्जी है, मैंने अपना वो अकीदा आपके सामने रखना है जो मैंने अकाबिरीन से लिया है, असलाफ से लिया है। सुभान उसे कहते हैं जो शरीकों से पाक हो। एक और मतलब सुभान का, सुभान उसे कहते हैं जो गलत फैसलों से पाक होता है। और सुभान अल्लाह ने एक जगह पे ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। काजी साहब के मुरीदीन बैठे हैं, कैसे नहीं जानते होंगे। देखिए अल्लाह के पाक पैगंबर इतने दिनों से परेशान हैं, उदास हैं, अबू बकर सिद्दीक परेशान हैं, उमर फारूक परेशान हैं, उस्मान और अली परेशान हैं, सहाबा पर खामोशी छाई है, हुजूर भी उदास उदास फिरते हैं। अरे क्यों उदास फिरते हैं? अरे मदीना के यहूदियों ने, मदीना के मुनाफिकीन ने नबी के लिबास पर तोहमत लगा दी, नबी की बीवी पर उंगली उठा दी, नबी के बिस्तर पर आने वाली पाकीज़ा औरत के किरदार पर अंगुष्ठ उठाई। अब अल्लाह ने आका को गवाही में नहीं बुलवाया, अल्लाह ने सिद्दीक को गवाही में नहीं बुलवाया। आका बोलते लोगों ने कहना था शोहर जो ठहरे, सिद्दीक बोलते लोगों ने कहना था बाप जो ठहरे, फारूक
फारूक बोलते, उस्मान और अली बोलते, लोगों ने कहना था हाँ हाँ मोमिनों की माँ जो हुई, माँ की तकदीस में बेटे बोलते रहते हैं। अल्लाह ने तमाम खलाइक को एक तरफ करके खुद गवाही दी। आप सुनते हैं गवाही क्या दी, लेकिन मैं अपने मतलूबा लफ्ज पर आना चाहूंगा। अल्लाह ने एक आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं अल खबीसातो लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यबातो लित्तय्यबीना वत्तय्यबूना लित्तय्यबात उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलून सुब्हानका। मौलाना सिद्दीक साहब तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की। अल्लाह ने कहा सुब्हानका, मेरा मौजू आपके सामने है सुब्हान। अल्लाह ने कहा सुब्हानका, पैगंबर कह दीजिए वो पाक है। मैंने तखय्युलात में पूछा मौला आप पर तो इल्जाम नहीं लगा, आप पर इल्जाम नहीं लगा, इल्जाम नबी की बीवी पे लगा, इल्जाम नबी के बिस्तर पे लगा, इल्जाम नबी के लिबास पे लगा, इल्जाम मोमिनों की माँ पे लगा। आप कहते हैं मैं पाक हूँ, मैं पाक हूँ, मैं पाक हूँ, मतलब समझ में नहीं आता। हाथफ से आवाज आती है अरे नालायक को देखो, नबी के बिस्तर पर आयशा को भेजने का जिस जात ने फैसला किया उसे सुबहान कहते हैं। जिस जात ने फैसला किया उसे सुबहान कहते हैं। अगर आज मैं कहूँ आयशा पाक है, आयशा की तकदीस तो हो जाएगी, लेकिन आयशा को नबी के बिस्तर पर भेजने का फैसला मैंने किया और मेरे बारे में एक अकीदा बना लो, सुबहानका सुबहानका सुबहानका। वो जात पाक है, शरीकों से भी पाक, गलत फैसले करने से भी पाक। अगर मैंने आयशा को नबी के बिस्तर पे भेजने का फैसला किया, नबी के अक़्द में भेजने का फैसला किया, तो याद रखो मैं अल्लाह शरीकों से पाक हूँ, आयशा गुनाहों से पाक है। अल्लाह फरमाते हैं सुबहानका, मैं पाक हूँ। यहाँ पे अल्लाह ने कहा सुबहान अल्लज़ी असरा। बुजुर्गों की तवज्जो चाहते हुए अल्लाह ये भी कह सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। तमाम तारीफें उस जात के लिए जिसने अपने बंदे को सैर कराई। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज नहीं लगाया, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही का लफ्ज। मौला क्यों फरमाया जो बदबख्त आज से 1400 साल बाद भी नबी की मेराज का इनकार करेंगे, उन बदबख्तों के मुंह पर जूता मारते हुए कहता हूं सुबहान। जाने वाले को न देखो, लेकर जाने वाले को देखो। अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। दूसरा सवाल, सैर पर जाने वाला कौन? पहला सवाल लेकर जाने वाला कौन? सुबहान। दूसरा सवाल जाने वाला कौन? आयत पढ़िए, अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी, वही अल्लाह, असरा जिसने सैर कराई, बिअब्दिही अपने बंदे को। बुजुर्गान तवज्जो फरमाइएगा, बंदे को सैर कराई। बंदे तो आप भी अल्लाह के हैं, बंदा तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हूं। अरे मेरी आपकी क्या औकात। मौलाना हजरत ईसा दुनिया में आए, हजरत मरियम पर उंगली उठने लगी, बगैर शादी के बेटा कैसे? फअशारत इले, मरियम ने ईसा की तरफ इशारा किया, ईसा बोले। ईसा ने कहा काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा। मेरी क्या औकात, मैं कहूं अल्लाह का बंदा। आपकी क्या औकात, आप कहें अल्लाह का बंदा। ईसा जैसा नबी वो कहता है इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा। आदम पर मुश्किल वक्त आया,
आदम ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह। मूसा पर कड़ा वक्त आया, मूसा ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह। इब्राहिम पर, यूसुफ पर, जकरिया पर, यूशा पर, सलमान पर, दाऊद पर, 1,24,000 नबियों पर, 313 रसूलों पर, साहिब किताब रसूलों पर कोई मुश्किल वक्त आया, उन्होंने कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा। अगर नबी के बारे में भी अब्द का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाए, इनफिरादियत नहीं रहती, इनफिरादियत नहीं रहती। और मेरे नबी तो सफे अंबिया के इमाम हैं, उन्हें भी अब्द कह दिया जाए मजा नहीं आता। अरे सारे नबी, तवज्जो कीजिएगा, सारे नबी कहे इन अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा। अल्लाह अर्श पे बैठ के कहे, सूरह जिन 29वां पारा, अल्लाह कहे व अन्नहु लम्मा काम अब्दुल्लाह। सारी दुनिया कहे हम अल्लाह के बंदे, अल्लाह कहे मोहम्मद मेरा बंदा। मैं सिर्फ जोर ही लाया, समझे भी हो, कह दो जो समझो तो सुभान अल्लाह। वन्नहु लम्मा काम अब्दुल्लाह। देखिए ना, मैं कहूँ मैं नवाज शरीफ का दोस्त हूँ, मजा तब आता है जब नवाज शरीफ कहे ए मेरा दोस्त। जेड़े समझो उतर बोल दो सुभान अल्लाह। ईसा ने कहा मैं अल्लाह का बंदा, मैं भी कहता हूं मैं अल्लाह का बंदा, मुझसे कई दर्जे आला ओला, मुकाबला ही कोई नहीं ईसा। लेकिन ईसा का तकाबल नबी से कीजिएगा। वो ईसा जो कहे मैं अल्लाह का बंदा, और मेरे नबी वो जिसको अल्लाह खुद कहे ए मेरा बंदा। उस बंदे को सैर कराई। कौन बंदा? इकबाल बोल उठा, मर्दे कलंदर, लाहौरी कलंदर बोल उठा। उसने कहा अब्द दीगर अब्दुहू चीज़े दीगर, अपना जाना और है। मूसा तूर पे गए थे, इकबाल कहता है अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। देखिए ना, आप कुर्बानी के वक्त जानवर ज़िबा करते हैं, आपके दरवाजे पे दस्तक होती है, आप उन्हें गोश्त दे देते हैं, किसी के घर गोश्त भिजवा देते हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा होता है, आप अपने दोस्त का नंबर डायल करते हैं, कान से लगा के कहते हैं यार मैंने आज कुर्बानी की है, शाम को आना, आपके लिए कलेजी बना के रखी है, वो खाएंगे। अब जो दरवाजे पे आया उसे बोटी दी, दोस्त तो वो भी है, और जिसके घर गोश्त भिजवाया दोस्त तो वो भी है। लेकिन जिसे स्पेशल कॉल करके बुलाया उसके सामने कलेजी रखी, साथ बोतल रखी, साथ उसकी मेहमान नवाजी की, जियाफत की, दोस्त तो वो भी है। अरे बंदे तो हम भी हैं, हमसे बदरजा उत्तम बंदे नबी भी है। लेकिन नबी कहे इन्नी अब्दुल्लाह, मुझे अल्लाह का बंदा होने पे नाज है। लेकिन अल्लाह अर्श पे बैठ के कहे मुझे मोहम्मद का अपना बंदा कहने पे नाज है। पहला सवाल सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अगर इजाजत हो तो लफ्ज़ अब्द पर एक लतीफ सा जुमला और अर्ज करो, इजाजत है? थक तो नहीं गए? तो जो कीजिएगा, बड़ा आपके ईमान के बटुए को एक मोती दूंगा, आपके ईमान के पौधे को थोड़ा सा पानी। तो जो फरमाइएगा, उलमाए किराम बैठे हैं। अब अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सूरह अहज़ाब एक आयत मुबारका, आप सब उस आयत के हाफिज हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। मौजू से नहीं हट रहा, आब्द की तशरीह कर रहा हूँ, आब्द की। अल्लाह कहते हैं मैं और उसके फरिश्ते, मेरे फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। मैंने कहा मौला आप ये भी कह सकते थे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मोहम्मद, मैं और मेरे फरिश्ते मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाह आप ये भी कह सकते थे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला अब्द, मैं अपने बंदे पर दुरूद पढ़ता हूँ। आप ये भी कह सकते थे। कुरान का एक एक लफ्ज जामाइयत से भरा पड़ा है। कुरान जिसने कयामत की सुबह तक के लिए मशअले राह
का काम करना है, उसका एक एक लफ्ज जामाइयत से भरपूर है। अल्लाह कहते हैं सुन, मैं कह सकता था इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मुहम्मद, मैं और मेरे फरिश्ते मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते हैं। मैं कह सकता था इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला अब्द, मैं और मेरे फरिश्ते मेरे बंदे पर दुरूद पढ़ते हैं। लेकिन मैंने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अलन नबी, अलन नबी, मैं और मेरे फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। मौला क्यों? फरमाया अगर मैं कह देता मैं और मेरे फरिश्ते मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते हैं, कोई बदबख्त, कोई मुनकिर ये कह सकता था कि मोहम्मद पर दुरूद तब शुरू हुआ जब मोहम्मद जमीन पर आए, क्योंकि आसमान पे नाम मोहम्मद नहीं था, आसमान पे नाम अहमद था। अगर मैं कहता अपने बंदे पर दुरूद पढ़ता हूँ, कोई बदबख्त ये कह सकता था कि अब्द का खिताब तो 27 रजब को मिला, शबे मेराज को मिला, गोया तब से दुरूद पढ़ने का आगाज हुआ। ना ना, अल्लाह कहते हैं मैंने पहले ही जवाब दे दिया, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बे अब्दिही, जिस तरह यहाँ सुबहान लगाया इसी तरह वहां पे मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं अपने नबी पर दुरूद पढ़ता हूँ। तो मौला मोहम्मद नबी कब से है? फरमाया अभी आदम को मैंने नहीं बनाया था, मोहम्मद नबी था। नूह को मैंने नहीं बनाया था, मोहम्मद नबी था। ईसा को मैंने नहीं बनाया था, मोहम्मद नबी था। अरे कुछ भी नहीं था, फलक खूबसूरत सजाया न हुंदा, किसे शैदवी इत्थे साया न हुंदा, न ए अर्श कुर्सी न चंद तारे, शबो रूज दे न हुंदे नजारे, न जिन्नो बशर दे न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हूरा न किस्से न आदम न हव्वा, न याकूब यूनुस न यूसुफ जुलैखा, न तख्ता दे ताजा दे सुल्तान होंदे, न महल्ला दे वाली न दरबार होंदे, न मिलती किसे नू कदे जिंदगानी, हवा ए न होंदी न हुंदा ए पानी, न अर्शो फरश ते न खाकी न नूरी, ज़माने ते कुछ भी न हुंदा ज़हूरी, किसे शैदा इत्थे साया न हुंदा जे रब ने मोहम्मद बनाया ना। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं अपने नबी पर दुरूद पढ़ता हूँ। यहाँ पे अल्लाह ने इस्तेमाल किया लफ्ज अब्द ही, मैं अपने बंदे को सैर कराने वाला। और बंदा कौन? मेरे आका उठे, आसमान को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले। कोई गल नहीं, थोड़ी जी हिम्मत करके कह दे, जे तुहाडे ते परचा होया तो मैं तुहाडे तो पहला जेल चल जावांगा, अगर तुसी तो कह दो मेरे आका उठे, आसमान को उरूज मिले, मेरे आका बैठे, धरती को सुकून मिले, मेरे आका बात करे, इनाजल चहकने लगे, मेरे आका लब हिलाए, फूल झड़ने लगे, मेरे आका सर उठा के बोले, कुरान बने, सर झुका के बोले, हदीस बने, कदम उठाए सुन्नत बने, कदम रखे तो जन्नत बने। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, और नबी पाक की हदीस मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, आका फरमाते हैं कि मेरे और मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है रब ने जन्नत बना दी है। माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा, अपना अकीदा पढ़ने लगा हूँ, उलमा की तवज्जो चाहते हुए लतीफ सी बात। अरे अल्लाह आका के हुजरे से आका के मिंबर तक की जगह को जन्नत क्यों बनाया? फरमाया यहाँ पे आका के कदम ज्यादा लगे, आका मिंबर से उठते हुजरे तक जाते, हुजरे से उठते मिंबर तक आते, दरमियान में कदम ज्यादा लगे, मैंने जन्नत बना दिया। तो फिर मुझे कहने दो, जहां आका के कदम लगे वो जगह जन्नत बन जाए जहां आका के कदम आज भी मौजूद है।
जहां आका के कदम आज भी मौजूद है। मेरा तो ये अकीदा है कि जन्नत से बढ़ के वो जगह है जहां आका का वजूद है। और सुनो, कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। बड़ी ही मुबारक है रोजे की मट्टी, बना लो इसे अपनी आंखों का सुरमा। अता होगी दीदाए बीना तुम्हें भी, निगाहों से अपनी लगाकर तो देखो। आका ही सुनते हैं रोजे में अपने, आका ही सुनते हैं रोजे में अपने। जाओ दुरूदों के नगमे सुनाकर तो देखो। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। तीसरा सवाल, सफर हुआ किस वक्त? लैला, रात को सफर हुआ। तवज्जो है, रात को सफर हुआ। आप बेशक मुस्कुराएं या कूर कूर के देखो, आयत में पूरी करनी है। मुझे मौलाना ने हुक्म दिया आयत मैंने पूरी करनी है, इसलिए जब मुस्कुरा के कह दियो तो जरा ज्यादा चस आ जाएगी। एक मौलाना साहब थे, उनके जाल में हजरत एक चिड़िया आ गई। और अल्लाह के फजल करम से वो जो मौलाना थे वो थे भी पठान। एक पठान से किसी दोस्त ने पूछा, यार ये जो अंडा होता है, अंडा, इससे चूजा बाहर कैसे निकलता है? तो पठान ने कहा, सोचने की बात ये नहीं है भाईजान, सोचने की बात ये नहीं है कि चूजा बाहर कैसे निकलता है। सोचने की बात ये है चूजा अंदर गया किस तरह। तो एक पठान साहब के जाल में जनाबे वाला चिड़िया आ गई। उन्होंने चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया बहुत चू चू करने लगी। खान साहब ने कहा, जितना मर्जी चीखो, हमने तुम्हें ज़िबा करना है। आपने जितना मर्जी बोर होके बैठे, आज के बोगे तो मैं भी जरा खुश हो जाऊंगा, मेरी गल समझ आ रही है। जो औखे होके बोगे, आयत फिर भी मैं पूरी करनी है, मुस्कुरा के कह दिया सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। अल्लाह फरमाते हैं मैंने रात को सैर कराई। थोड़ी सी तवज्जो, रात को सैर कराई। मैंने पूछा मौला रात को सैर क्यों कराई? लो जी, आप बोले ना बोले आपका ईमान है, मेरी बात अपने अकीदा निकाल के आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने कहा मौला रात को सैर क्यों कराई? दिन को सैर कराते अबू जहल भी देखता वो जा रहे हैं, वो आसमान तक पहुंच गए। अबू लहब भी देखता जा रहे हैं, उतबा भी देखता जा रहे हैं, शैबा भी देखता जा रहे हैं। मौला रात को सैर कराई, सूरज डूब गया तो सैर कराई, चांद छुप गया तो सैर कराई, तारे चले गए तो सैर कराई, दुनिया सो गई तो सैर कराई। मौला दिन को सैर कराते। अल्लाह कहते हैं ना ना, लैलन लैलन लैलन। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया मैंने रात को सैर इसलिए कराई कि फजर के बाद पता चले अबू जहल कौन है और अबू बकर कौन है। अबू जहल कौन है और अबू बकर कौन है? क्या मतलब? आका मेराज से वापस आए, सहाबाए किराम में बैठ के, मस्जिद हराम में, मक्का में बैठ के, दारे अरकम में बैठ के सहाबा को सुना रहे हैं। मैं पहले आसमान पर गया, मैं दूसरे पर गया। ये बात अबू जहल के कानों में पड़ी, उसने सुना मुसलमानों के नबी कहते हैं कि मैं आसमान से होकर आ गया, मैं दूसरे आसमान से होकर आ गया, मैं जन्नत को देख के आ गया। वो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, तंज करने लगा। उठा, देखा, गली में देखा उतबा आ रहा था, उतबा के हाथ पे हाथ मार के कहने लगा तुमने सुना है ये जो मुसलमानों का नबी है ये कहता है मैं आसमान पे गया और फिर वापस भी आया। उतबा कहने लगा ये बात मानने वाली नहीं है, आगे चले। आगे से वलीद मिल गया, वलीद ने इन दोनों को मुस्कुराते हुए देखा तो कहने लगा मेरे दोस्तों क्या बात है, बड़े मुस्कुराते हो, खुश नजर आते हो। ये तीनों बदबख्त मलऊन लईन मुशरिक कहने लगे अरे आज हमने नई बात को सुना और वो बात ये है कि मुसलमानों का जो नबी है वो कहता है मैं रात की रात में मक्का से फलस्तीन तक गया, मैंने तमाम नबियों की इमामत कराई, फिर मैं फलस्तीन से पहले आसमान पे गया, दूसरे पे गया, सातवें पे गया, जन्नत को देखा, अल्लाह से बात की, फिर मैं वापस आया। भला देखो ये बात मानने वाली है? वो तीनों हंसने लगे, कहने लगे ये बात मानने वाली नहीं है। वलीद कहने लगा आओ आओ आज जरा ये बात अबू बकर को बताते हैं, उस शख्स को
बताते हैं, जो शख्स खुद को नबी का सहाबी कहता है, आज उसके पास जाते हैं और उसको जाकर के बात सुनाते हैं। तुसी उलमाए किराम तशरीफ लाए, मैं उन्हें कहता हूँ। मौलाना सिद्दीक जैसा इजाजत तो जो फरमाइएगा सामीन, उतबा, शैबा, अबू जहल, वलीद एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारते हुए अबू बकर के घर गए। अबू बकर के घर गए, अबू कुहाफा के बेटे को कहने लगे, अबू बकर आज एक बात सुनी है, वो बात तुझसे शेयर करना चाहते हैं। अबू बकर ने कहा, बोलो क्या कहते हो। उतबा कहने लगा, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं रात की रात में मक्का से उठकर फलस्तीन तक गया, मान लोगे? अबू बकर कहते हैं, मानने में नहीं आता। अच्छा ये सुनो, सिर्फ फलस्तीन तक नहीं, कोई ये कहे कि मक्का से फलस्तीन, फलस्तीन से पहले आसमान तक गया, मान लोगे? अबू बकर कहते हैं, मुमकिन नहीं है। वलीद ने उतबा को देखा, उतबा ने अबू जहल को देखा, हंसी हंसी में बात हुई। अबू जहल कहने लगा, अच्छा ये बताओ, कोई कहे मैं पहले आसमान से 7वें आसमान तक गया, मान लोगे? अबू बकर कहते हैं, मानने में बात नहीं आती। तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं, शैतानी हंसी हंस रहे हैं। इसी असना में अबू बकर ने कहा, छोड़ो, ये बताओ ये बात कहता कौन है, ये बात की किसने है? अबू जहल मुस्कुराया, उसने मुस्कुरा कर कहा, अरे ये बात उसी ने की है जिसका तुम कलमा पढ़ते फिरते हो, ये बात उसी ने की है जिसके तुम सहाबी हो। अबू बकर ने कहा, अंतुम तकज़िबून अलैहि, तुम उन पर झूठ बांधते हो, वो ऐसी बात नहीं कर सकते। उतबा कहने लगा, या अबा बकर, हा हुआ जालिसुन फिल मस्जिद व युहद्दिसु असहाबहु। अबू बकर वो मस्जिद में बैठे हैं और सहाबा को ये बात सुनाते हैं कि मैं आसमान तक गया, मैं वापस आया। अबू बकर ने कहा, हुआ युहद्दिसु असहाबहु अल आन, क्या वो इस घड़ी भी मस्जिद में बैठ के सहाबा को ये बात सुनाते हैं? उसने कहा, नाम, वो सुनाते हैं। अबू बकर बैठे थे, खड़े हुए, और अबू बकर ने कहा, अगर मेरे नबी ने ये बात कही है कि वो रात की रात मक्का से उठकर फलस्तीन गए, इमामत की, फिर पहले आसमान पर गए, 7वें पर गए, जन्नत को देखा, अल्लाह से मुलाकात की, तो फिर सुनो, वल्लाहि लौ काना हाज़ा सादाका, वल्लाहि लौ काना हाज़ा सादाका, वल्लाहि लौ काना हाज़ा सादाका। अबू बकर कहता है, अगर मेरे नबी ने ये बात की है तो मैं तेरी जुबान से सुन के ईमान लाता हूँ कि मेरा नबी अर्श में गया भी है, वापस भी आया। अबू बकर सिद्दीक ने जब ये कहा, अबू जहल ने एक सवाल किया। अबू जहल ने कहा, अबू बकर, तूने ये बात मोहम्मद की जुबान से तो नहीं सुनी, हमारी जुबान से सुना और ईमान ले आए। इस बात को मान लिया कि अबू बकर ने मान लिया, हुजूर मेराज पर गए। अबू बकर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, तवज्जो चाहूंगा। अबू बकर ने फरमाया, तुम मेराज की बात करते हो, मेराज को देखा नहीं, मान कैसे लिया? अपने दिल पे हाथ रखिएगा, चकवाल के गयूर दोस्तों, दिल पे हाथ रखिएगा। अगर दिल बोला, दिल ने ये कहा कि आप भी उसी कैटेगरी में शामिल हैं जिस कैटेगरी का जिक्र अबू बकर यहाँ कर रहे हैं, तो फिर सुभान अल्लाह की सदा जरूर दीजिएगा। अबू बकर ने कहा, ओए जाहिल मुशरिक, तू ये कहता है कि हमने आका को जाते हुए नहीं देखा, मान कैसे लिया? सुन, देखा तो हमने अल्लाह को भी नहीं, जन्नत को भी नहीं, फरिश्तों को भी नहीं, मौत को भी नहीं। मुस्तफा ने कहा अल्लाह है, हमने कहा अल्लाह है।
मुस्तफा ने कहा जन्नत है, हमने कहा जन्नत है। अभी अबू बकर ने ये बात की, उठे आका के पास गए, कदमों में हाजिर हुए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने जाहिलों से, बदबख्तों से, दुश्मनों से सुना आप मेराज पर गए थे, हमें भी तो सुनाइए। हुजूर ने कहा अबू बकर पहले मेरे गले लग जा, तुझे नहीं पता आसमान से आज तेरे लिए एक तोहफा आया है और वो तोहफा ये है कि जमीन पे रब की धरती पे सिद्दीक अकबर अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर हुआ करेगा। ए सिद्दीक अकबर है यारो जिंदे मोंडे ते अहमद चढ़िया। ओखा सोखा होके एक बार कह दियो सुभान अल्लाह। ए सिद्दीक अकबर है यारो जिंदे मोंडे ते अहमद चढ़िया और जिस सारी खल्क तू पहला कलमा मुहम्मद दा पढ़िया। और मेरा अकीदा रोज़े हशर शर्मिंदा होसी जेड़ा नाम सिद्दीक तू सड़िया। ना बोलो जे तुहाडा अकीदा नहीं है तो ना बोलो, जे अकीदा है तो कह दो सुभान अल्लाह। जिदा अकीदा है जरा कह दो सुभान अल्लाह, गज वज के कह दो। ए ते सिद्दीक अकबर है यारो जिंदे मोंडे ते अहमद चढ़िया और जिस सारी खलकत तू पहला कलमा मुहम्मद दा पढ़िया। रोज़े हशर शर्मिंदा होसी जेड़ा नाम सिद्दीक तू सड़िया। कम तर ए हिन हकदार जन्नत दे ओ जिन्ना लड़ सिद्दीक दा फड़िया। नबी दा दिलबर नबी दा प्यारा एहसान वाला सिद्दीक अकबर, ईमान सोने ते सब तू पहला ले आन वाला सिद्दीक अकबर। हदीस दी हर किताब विचे जे कोई न मन्ने ते उस दी किस्मत चाके मदनी नू मोड़िया ते फिरान वाला सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। अगली आयत में, आयत के इसी हिस्से में अगले सवाल का जवाब, सैर का आगाज कहां से हुआ? जज़ाकल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से सैर का आगाज हुआ। मौलाना साहब तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह फरमाते हैं मिनल मस्जिदिल हराम, मेरी और आपकी मेराज ये कि हम मस्जिद हराम तक पहुंच जाएं। जिन्ना दे ख्वाहिश जान दी वो तो क्या दो। मेरी और आपकी ख्वाहिश देखिए ना, हम यही कहते हैं जिन्ने भी ऐसे गुनहगार हो गए असी एक दुआ जरूर मंगने, या अल्लाह मदीने दी मौत अता फरमा, या मक्का दी मौत अता फरमा, हरमैन शरीफैन दी मौत अता फरमा। एक बाबा जी बुजुर्ग हो गए, उन्होंने दुआ की या अल्लाह मुझे मदीने की मौत अता फरमाना। अल्लाह ताला ने वीजा अता फरमाया, टिकट लगा, सऊदी अरब चले गए, हरमैन में पहुंचे, तवाफ किया, जमजम पिया, मदीना सलाम के लिए पहुंचे तो तबीयत बिगड़ गई, तबीयत खराब हुई, बीमार हुए, 102 टेम्परेचर हो गया, बड़े परेशान बेहोश हो गए, उठाकर अस्पताल ले जाया गया। वहां पे जब लेटे थोड़ी देर के बाद होश आया तो उन्हें याद आया कि मैंने तो एक दुआ मांगी थी कि अल्लाह मदीने दी मौत अता फरमाना, ते ए कम सच्चा हो गया। उन्होंने जनाब वाला दोनों हाथ उठाए और कहने लगे या अल्लाह मैं ये आखिया सी मदीने दी मौत पर मैं अगली बारी दा आखिया सी। मौत से तो हम लोग डरते हैं। एक बाबा जी की 90 साल उम्र, बच्चे साथ छोड़ गए, बीमार, घुटनों की तकलीफ, बच्चे चले गए, घोंसलों से परवाज कर गए। बाबा जी अकेले हैं, जंगल में जाते हैं, लकड़ियां काटते हैं, कंधे पे रखते हैं, शहर में लाके बेचते हैं, रात को खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं। एक दिन जंगल में गए, कुल्हाड़ी के साथ लकड़ काटी, लकड़ इकट्ठी हो गई, उठा के अपने कंधे पे रखने लगे तो गिर गए। मौलाना जैसे ही गिरे तो उन्होंने कहा या अल्लाह हुण इजराइल नू भेज, अब तो इजराइल को भेज दे। अभी उठे ही थे, अचानक आवाज आई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूछा कौन? वो शख्स कहने लगा अना इजराइल, मैं इजराइल हूँ, आपने याद फरमाया, हुक्म करे। कहने लगा जरा लकड़ा मेरे मोंडे पे रखा दे। मौत के लिए तो हम लोग तैयार नहीं है, लेकिन यकीन जानिए अगर मौत मदीने में आ जाए,
मौत मक्का में आ जाए तो ये वो जगह है। कुरान में अल्लाह मक्का की कसम खाते हैं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह कहते हैं मक्का शहर की कसम। अल्लाह मक्का की कसम इसलिए वहां बैतुल्ला है, अल्लाह कहते हैं ना। अल्लाह मक्का की कसम इसलिए सफा मरवा है, अल्लाह कहते हैं ना। मक्का की कसम इसलिए ज़मज़म है, कहा ना। क्यों? वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, अल्लाह कहते हैं मैं मक्का की कसम इसलिए खाता हूँ, जब मैं मक्का को देखता हूँ, गलियां मक्का की है, उन गलियों में तलियां मुस्तफा की है, और तलियां वो जिनको चूम कर जिब्रील कहता है न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। वो तलियां मक्का में है, वो तलियां मदीना में है। मक्का के बारे कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मदीना के बारे कुरान कहता, हदीस है, माज़रत हदीस है, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मैं अर्ज़ कर रहा था, मेरी और आपकी मेराज, हम मस्जिद हराम तक पहुंचे। आप एक जुमला अमूमन सुनते हैं, नौजवान दोस्त या बुजुर्ग जब आपस में बात करते हैं गुस्से में, तो वो कहते हैं जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरी सोच का आगाज होता है, धमकी होती है। अब ये चीज ज़हन में रख के सुनिएगा। अल्लाह फरमाते हैं मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, सूरह नजम 27वां पारा, वन नज्म इज़ा हवा इंद सिदरतिल मुंतहा तक पढ़ के देख लीजिएगा। मेरी मेराज कि मैं मस्जिद हराम तक पहुंचूं, मैं मस्जिद तक पहुंच जाऊं, हराम मस्जिद तक पहुंच जाऊं, एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर मेरी मेराज की बस हो गई, मेरी मेराज की इंतहा हो गई। अरे जहां दुनिया के इंसानों की मेराज की बस होती है, वहां से मोहम्मद की मेराज का आगाज होता है। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। और 5वां सवाल, सफर का मकसद क्या था? अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, अल्लाह फरमाते हैं मैं अपनी निशानियां दिखाना चाहता था। पूरे सफर का खुलासा क्या? इन्नहु हुवस समीउल बसीर, खुलासा यही है कि अल्लाह सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है। मेरे दोस्तों, आज बहुत से लोग आका की मेराज का इनकार करते नजर आएंगे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान में लोग मौजूद। नाना और बात कह देता हूँ, पाकिस्तान बनाने वालों में बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं। खुतबात अहमदिया पढ़ के देखिएगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दौरा कीजिएगा, चाहे गूगल पे कर ले, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आका की मेराज के कायल नहीं है, आका को मेराज को नहीं मानते। अल्लाह ने तमाम लोगों को जवाब देते हुए कह दिया, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। ओ लोगों, मैंने अपने बंदे को सैर कराई, और बंदा वो जो बंदा आसमान की तरफ मुंह करे, अल्लाह कहे कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। अरे मेरे महबूब, आप आसमानों की तरफ देखते हैं, मैं किबले बदल देता हूँ, तो फिर मेरा इतना तो बनता है कि मैं नबी के हुजूर यूं गुलहाय अकीदत पेश करूं कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला रास मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला जबीन मुहम्मदिन, ऐनैन मुहम्मदिन, शफतैन मुहम्मदिन, काबैन मुहम्मदिन, रिजलैन मुहम्मदिन, उनुक मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सद्र मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला बतन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला वतन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला बदन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला हज बैने कुत्फ मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला लईके रफीके अतीके अबू बकर सिद्दीक मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला खिताबे किताबे उमर इब्न अल खत्ताब मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला ज़ीशान उनवान बयान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला
अला वली तकी अखी वसी रजी अली मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिराज मेराज अज़वाज मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला जलाल जमाल कमाल बिलाल मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला लियाकत अदालत शुजाअत दयानत अमानत सदाकत मलाहत उम्मत मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला हिद्दत जिद्दत शिद्दत मेहनत सुन्नत उम्मत मिल्लत मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला शर्फ हर्फ ज़र्फ तरफ मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला इस्म मुहम्मदिन जिस्म मुहम्मदिन वतन मुहम्मदिन बदन मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला हौल वल महाल मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला जौल वल मजाल मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला इस्म वल खियाल मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला बैन कुत्फ हज मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन इकबाल मुहम्मदिन आले मुहम्मदिन ऐलान मुहम्मदिन आले मुहम्मदिन एहतिमाल मुहम्मदिन आले मुहम्मदिन इज्तिमाल मुहम्मदिन आले मुहम्मदिन इज्तिआल मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला रफीक मुहम्मदिन जिब्रील ने अर्श बरीन को छोड़ा, मुस्तफा के कदमों में आकर कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, मैं जमीन पे मौजूद रेत के जर्रात को गिन सकता हूँ, आसमान पे मौजूद तारों को गिन सकता हूँ, रेत के जर्रात हो या पानी के कतरात हो या जंगल में मौजूद दरख्तों के पत्ते हो, सब कुछ गिन सकता हूँ। लेकिन जिब्रील कहता है या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं उस बंदे पे नाजिल होने वाली रब की रहमतों को गिनूं जो मोहम्मद पे दुरूद पढ़ता है। तो मुझे कहने दो कि तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, सफर का आगाज जब करूं मैं मेरे लब पे हो नाम तेरा, पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਫੜਾ ਪਾਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। अल्फाज जब तक वुजू नहीं करते आका हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है, दुनिया दिले नादार के कामों के लिए है, गुस्ताखे मोहम्मद का ठिकाना है जहन्नुम, जन्नत तो मोहम्मद के गुलाम।